अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसका सालाना खसारा 100 अरब रुपए से तजावज कर गया था। हुकूमत अब इसे बेचना चाहती है और खुशी की बात यह है कि 7 इंटरनेशनल कंपनियां इस एयरलाइन को खरीदने के लिए तैयार भी हैं। इस सिलसिले में इस एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको बाकायदा तौर पर प्राइवेटाइज करने के लिए 40 प्रोसेस की मंजूरी दी है और उम्मीद यह है कि 15 जून 2024 से पहले इस एयरलाइन को प्राइवेटाइज कर भी दिया जाएगा। इसकी वजह आईएमएफ की जानब से वो प्रेशर है जिसमें आईएमएफ हुकूमत को कह रहा है कि वो नुकसान में जाने वाले सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करें क्योंकि उनके सबब हमें 750 अरब रुपए सालाना का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। उस सिलसिले में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल भी आएगी और बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां भी आएंगी। अब पीआईए का इदारा जो एक पोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एयरलाइंस हुआ करती थी, वक्त के साथ साथ इसमें सियासत आई, अकरबा परवरी आई और अब इसके ये हालात हैं। अगर बेची जाती है तो ये 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू देगी हुकूमत को, यानी 70 अरब रुपए से लेकर 85 अरब रुपए हुकूमत को इससे मजमूई तौर पर आमदन आएगी। लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट इस इदारे की जानब वाजिबुल अदा 850 अरब रुपए हैं जो इस इदारे ने मुख्तलिफ बैंकों के सरकारी इदारों के अदा करने हैं। अगर बात करें बैंकों का कर्ज कितना है तो वह है 268 अरब रुपए, जिसमें लोकल बैंकों का 243 अरब रुपए है। इंटरनेशनल जो डॉलर्स में हम लोगों ने कर्जा लिया है पीआईए के लिए वो 83 मिलियन डॉलर्स यानी 25 अरब रुपए है। तो होगा क्या, इस एयरलाइन को 2 कंपनीज में तकसीम किया जाना है। एक कंपनी इसके जहाज और इसके ऑपरेशंस के तमाम मामलात के लिए बनाई जाएगी, जबकि दूसरी कंपनी इस एयरलाइन के तमाम कर्जे और वाजिबात अपने सर ले लेगी, जिसकी वजह से इस एयरलाइन को बेचना आसान हो जाएगा। ये वही मॉडल है जिस मॉडल के ऊपर इंडिया ने अपनी एयर इंडिया 2 साल पहले बेची और अब 2 साल के अंदर उस एयरलाइन के रेवेन्यूज के अंदर यानी कि आमदन में 250% का इजाफा हो चुका है और वो 9000 नई मुलाजमतें क्रिएट कर चुकी है। 470 जहाज वो नहीं ले रही है। उसे आगे जाके तफसील में जानेंगे किस तरह वो एक अच्छा वायबल एक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था। पाकिस्तान पीआईए की तरफ आते हैं। अब इस 850 अरब रुपए के जो वाजिबुल अदा कर्जे और जो ड्यूज है उसमें से 650 अरब रुपए उस कंपनी को दे दी जाएंगे जो नई क्रिएट की जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान कंपनी होगी और ये पाकिस्तान का नेशनल जो कर्जा है उसमें ये 650 अरब रुपए जम हो जाएंगे। ऑलरेडी रियासत पाकिस्तान पर 82,000 अरब रुपए कर्जा है, उसमें 650 अरब रुपए ऐड भी हो जाए तो हुकूमत को खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 32 अरब रुपए का सालाना सूद अदा करना पड़ेगा। वैसे हम लोग 9,500 अरब रुपए का तो सालाना सूद और प्रिंसिपल अमाउंट अदा कर ही रहे हैं अपने नेशनल डेट के ऊपर। अब इस तमाम प्रोसेस के जरिए पीआईए के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम किस्म के बैगेज से मावरा हो जाएगा। फिर जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उसके 51% शेयर होंगे, हुकूमत पाकिस्तान के 49% शेयर होंगे। जो कंपनी पीआईए के ऑपरेशंस को टेक ओवर करेगी वो पीआईए के 51% शेयर्स होल्ड करती होगी और उसके साथ उसके पास मैनेजमेंट का भी तमाम कंट्रोल होगा। हुकूमत पाकिस्तान के पास 49% शेयर होंगे और हुकूमत पाकिस्तान मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, एक चपड़ासी भी भर्ती नहीं करवा सकेगी। और ये प्रोसेस कुछ अरसे से चल रहा है। इसी वजह से पिछले 7 माह के दौरान पीआईए के जो शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में उनके अंदर 700% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब ये होना क्यों जरूरी है कि पीआईए सरकार नहीं चला सकती, इसमें इश्यूज इतने हैं। यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स से अफसरान लाकर देखे गए, प्राइवेट सेक्टर से लोग लाकर देखे गए, ये एयरलाइन नहीं चली। एयर इंडिया जो इंडिया की नेशनल एयरलाइन थी, नेशनल फ्लैग कैरियर थी, उसे 2022 में इसी तरह प्राइवेटाइज किया गया और टाटा ग्रुप को दे दिया गया। तो उसके साथ हुआ क्या, उस एयरलाइन पर 615 अरब रुपए के कर्जे थे। इसी तरह 2 मुख्तलिफ कंपनियां बनाई गई, एक 460 अरब रुपए के कर्जे हुकूमत ने ले लिए और 155 अरब रुपए कर्जे जो थे वो टाटा ग्रुप ने अपने सर ले लिए। टाटा ग्रुप ने किया क्या, पुराने जो बुजुर्गान थे जो अब काम नहीं करते थे उनसे माजरत की, गोल्डन हैंडशेक देकर उनसे इजाजत ले ली। उसके बाद इन्होंने नए यंग लोग
प्रॉपर जॉब के लिए प्रॉपर मुतलका बंदा हायर किया। 470 नए जहाज ये कंपनी खरीद रही है। अब हर 6 दिनों बाद एयर इंडिया के अंदर एक नया बिल्कुल 0 मीटर जहाज आ रहा है, जिसमें बोइंग भी है और एयरबस भी है। लीज पर ही ले रही, खरीद रही है। जिस एयरलाइन के पास आज से 2 साल पहले बमुश्किल 70-80 ऑपरेशनल जहाज हुआ करते थे, अब उसके पास 135 ऑपरेशनल जहाज है। जो जहाज बंद पड़े थे, ग्राउंडेड थे कई सालों से, उनमें से 95% जहाज रिपेयर करके उड़ाने के काबिल बना दिए गए। 11 नए इंटरनेशनल रूट्स इस एयरलाइन ने ले लिए हैं। मुसाफिरों की तादाद में 2 सालों के दौरान 33% इजाफा हो गया है। 4 करोड़ मुसाफिर सालाना ये एयरलाइन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। फिर कार्गो हैंडलिंग के अंदर 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 9,000 नए मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं। मुलाजमीन की तादाद 18,400 से तजावज कर गई है। और जो नुकसान 140 अरब रुपए सालाना था, उसे इस साल घटाकर 70 अरब रुपए तक लाया जाएगा। यानी 50% नुकसान 2 सालों में खत्म हो गया। हमारा अगर 100 अरब है तो उम्मीद करते हैं 2-3 सालों में ये कम होकर 50 अरब तक आ जाएगा और अगले 5 सालों में पीआईए बिल्कुल टर्न अराउंड कर देगी। और फिर इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा 5-7 साल बाद कि हम पीआईए से टैक्स की मद में अरबों रुपया मुनाफा कमा रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोग हबीब बैंक से और इसी तरह के दीगर बैंकों से कमा रहे हैं जो पहले सरकारी थे, अब प्राइवेट है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, हबीब बैंक जिसे 2003 के अंदर प्राइवेटाइज किया गया, उस वक्त सिर्फ 22.5 अरब रुपए में इस बैंक को आगा खान को दे दिया गया। बहुत एतराज हुआ कि उस वक्त इसकी मालियत 500 अरब रुपए से ज्यादा थी। एक गलत फैसला हुआ। चले अब 21 साल डाउन द लेन देखते हैं क्या हालात है। 23 साल पहले उस बैंक का टोटल मुनाफा 5 अरब 40 करोड़ रुपया सालाना था, जिसमें से 1 अरब 40 करोड़ रुपया टैक्स अदा होता था और उस बैंक के पास 4 अरब रुपए बचते थे। अब 20 सालों बाद 2023 के साल में इसी बैंक का सालाना मुनाफा 5 अरब 40 करोड़ से बढ़कर 114 अरब रुपए हो गया है। इस बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान को पिछले साल में 56 अरब 20 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है और इसका अपना खालिस मुनाफा 57 अरब 80 करोड़ रुपया है। तो देखिए कहां एक बैंक हुकूमत पाकिस्तान को जो टैक्स अदा करता था 1 अरब 40 करोड़, अब उसने 56 अरब 20 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। तो देखिए 20 साल के अंदर हुकूमत को टैक्स की मद में हबीब बैंक से 40 गुना ज्यादा आमदन हो रही है। यही हाल यूबीएल का है, अलाइड बैंक का है, एमसीबी का है। ये तमाम जो 5 बड़े सरकारी बैंक्स थे उन्हें प्राइवेटाइज किया गया तो हुकूमत के पास अरबों रुपए टैक्स की मद में आ रहे हैं। इसके अलावा नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड कुछ पहले से बेहतर हुआ है। पहले तो ये बिल्कुल सरकारी स्कूलों वाले हालात थे इन तमाम बैंकों के, अब फिर भी ये आपस में compete कर रहे हैं। तो देखना ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर अगर पीआईए को प्राइवेटाइज किया जाता है तो इसके मुलाजमीन को एक अच्छा गोल्डन हैंडशेक देने के बाद रुख्सत देनी होगी। जो बड़ी उम्र के हैं, छोटी उम्र या दरमियानी उम्र के लोगों को ट्रेन करके उनको इक्विप करके स्किल सेट देना होगा ताकि लोग जॉब्स में भी रिटेन रहें और पाकिस्तान के एहसास जाया होना के बजाय दुनिया भर में हमें अच्छे नाम के साथ जाना जा सके। आज के एपिसोड अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।